मैं शहर की सबसे ज़्यादा अमीर औरत हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक औरत को रात में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मेरे पास वो हूँ ही नहीं है, क्योंकि मेरे पति के साथ मेरा तलाक हो गया है कुछ साल पहले। तो ये कहानी मेरी और एक गरीब लड़के की है कि कैसे मैंने अपने ज़रूरतें उस गरीब लड़के से पूरी करवाई। और हाँ, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो और मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो तो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैंने मेरा नंबर इसी कहानी में बताया है और मैं आपको उसके बदले पैसे भी दूंगी। तो चलो शुरू करती हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि। मैं 35 साल की हूँ और शहर की एक अमीर औरत हूँ। देखने में मैं किसी फिल्म की हीरोइन लगती हूँ। लंबे बाल जो कमर तक लहराते हैं, कोरी स्किन और बदन ऐसा कि मर्दों की आंखें फिसल जाती हैं। मेरा फिगर एकदम मस्त है, ऊपर से नीचे तक सब कुछ परफेक्ट, जैसे कोई मॉडल हो। जब मैं चलती हूँ तो मेरी कमर की मटक ऐसी होती है कि लगता है कोई मस्ती का तूफान आ रहा हो। मैं एक बड़े डीडी कंपनी की मालकिन हूँ। बंगला है मेरा, कारें हैं, लेकिन अकेली हूँ। पति से तलाक हो गया कई साल पहले। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जो एक जवान औरत को चाहिए वो ही नहीं है, इसलिए अब ज़िंदगी में थोड़ा मज़ा ढूंढती हूँ, समझे ना? मतलब कभी कभी ऐसे लड्डके मिलते हैं जो दिल को छू जाते हैं, उनके साथ बातें करने में डबल मज़ा आता है। और हाँ, एक गरीब लड्डका है जो मेरे साथ काम करता है, उसका नाम है करण। वो 25 साल का है, जवान, मजबूत बदन वाला, काला कलूटा, लेकिन आंखें ऐसी कि घूरता है तो शरीर में गर्मी सी दौड़ जाती है। मैं उसकी बॉस हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे हमारा रिश्ता कुछ और है, जो बोलने में गर्मी लाता है। आज मैं तुम्हें अपनी और करण की कहानी सुनाती हूँ, बिल्कुल सच्ची लगने वाली, लेकिन थोड़ी मसालेदार। शुरू से सुनो, धीरे धीरे, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है और हर मोड़ पर कुछ नया। तो शुरू करती हूँ। ये बात उस दिन की है जब मैंने करण को पहली बार देखा। मैं अपने बंगले में अकेली बैठी थी, कॉफ़ी पी रही थी और सोच रही थी कि गार्डन को ठीक करने के लिए कोई गरीब लेकिन मेहनती लड्डका चाहिए। अखबार में ऐड दिया था और शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा तो करण खड़दद्धा है, पुराने कपतद्धों में, लेकिन बदन इतना मजबूत कि शर्ट के बटन फटने को लग रहे थे। मैडम, काम के लिए आया हूँ, उसने कहा और मुझे ऊपर से नीचे देखा। मैंने अपनी टाइट ड्रेस में खींच ढी थी। वो मुझे देखता रहा। आजा अंदर, मैंने कहा और उसे सोफे पर बैठाया। उसकी आंखें मेरे पर टिकीं और मैंने जानबूझकर थोड़ा झुककर पानी का गिलास दिया। कर्ण, तू कितना स्ट्रांग लग रहा है, बदन देख के लगता है तू हर काम में टाइट है, मैंने कहा और हंसी। वो शर्मा गया। मैडम, करीब हूँ, लेकिन काम में कोई कमी नहीं। आपका गार्डन संभाल लूँगा, हर चीज़ को सॉफ्टली हैंडल करूँगा। हाँ, उसकी बात में डबल मीनिंग था, जैसे वो मेरे कोई और चीज़ की बात कर रहा हो। मैंने कहा, चल गार्डन दिखाती हूँ। हम गार्डन में गए। शाम का समय था, हल्की ठंडी हवा। मैं आगे चल रही थी और वो पीछे मेरी पीठ को देख रहा था शायद। मैंने एक पौधे को छुआ। देख, ये सूख रहा है, तुझे इसे पानी देना है, अच्छे से गीला करना। वो बोला, मैडम मैं अच्छे से करूँगा, धीरे धीरे, ताकि ज़्यादा गीला ना हो जाए। लेकिन मैं हंसी। फिर मैंने उसे टूल्स दिखाए, एक स्प्रे बॉटल दी और कहा, ये ले, स्प्रे कर, देखूँ तू कितना अच्छा करता है। वो स्प्रे करने लगा, लेकिन गलती से स्प्रे मेरे पर आ गया। मेरी ड्रेस थोड़ी गीली। अरे करण, तूने तो मुझे गीला कर दिया, मैंने कहा। वो बोला, सॉरी मैडम, लेकिन आप गीली होकर और चमक रही हो, जैसे कोई ताज़ा फूल। आंखें मिली, लेकिन मैंने कहा, बस आज के लिए इतना, कल से काम शुरू कर। रात को सोते वक्त मैं सोच रही थी, कितना क्यूट है ये लद्दका, गरीब लेकिन आकर्षक। लेकिन सुनो आगे। अगला दिन सुबह मैं उठी, कर्ण आ गया काम पर। मैं योगा कर रही थी लॉन में, टाइट कपड़ों में, और वो गार्डन में काम कर रहा था। मैंने उसे देखा, पसीना बह रहा था, उसका बदन चमक रहा था, मसल्स दिख रहे थे। कर्ण इधर आ, मैंने कहा। वो आया, पास खिड़ी जिधा हुआ। तू कितना गर्म लग रहा है, पसीने से तर, मैंने कहा और अपना तौलिया दिया। उसने लिया और कहा, मैडम आपका योगा देख के लगता है आपका बदन कितना फ्लेक्सिबल है, हर पोज में टाइट। मैंने हंसा। हाँ, तू भी ट्राई कर, मैं सिखाती हूँ। मैंने उसे एक पोज दिखाया जिसमें झुकना था और वो मेरे पीछे खड़ा होकर सीख रहा था। उसका हाथ मेरे कंधे पर लगा गलती से।
सॉरी, वो बोला। मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं, मज़ा आया। लेकिन कुछ नहीं हुआ, हम हंसते रहे। फिर दिन भर वो गार्डन में काम करता रहा, मैं घर से देखती रही। शाम को मैंने उसे चाय दी, हम बैठे बातें करने लगे। कर्ण, तू गरीब है, लेकिन सपने क्या हैं? मैंने पूछा। वो बोला, मैडम, बस मेहनत से अमीर बनना, लेकिन आपके जैसे किसी के साथ रहना मज़ा देता है। मैंने कहा, तू मेरे साथ रह, मैं मदद करूँगी। तेरा बदन देख के लगता है तू हर चैलेंज हैंडल कर लेगा, हार्ड वर्क में। आंखें चमकी उसकी, लेकिन मैंने टॉपिक बदला। चल, कल नया काम। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि घर में एक नया रूम डिज़ाइन करवाऊँ, और करण को कहा मदद करने। हम रूम में थे, पेंट कर रहे थे। मैं स्टूल पर खड़ी डीढ़ी थी ऊपर पेंट करने, और वो नीचे से ब्रश पक डी रहा था। मैं झुकी तो मेरी टी शर्ट थी ऊपर हो गई। मैडम, आपकी आंखें कितनी स्मूथ है, उसने कहा। मैं हंसी। अरे मत देख, तू भी तो हैंडसम है, कितनी हार्ड। फिर पेंट का ब्रश फिसला, पेंट मेरे पर गिरा। अरे गंदा कर दिया तूने, मैंने कहा। वो बोला, मैडम मैं साफ़ कर दूं? और अपना हाथ आगे किया, लेकिन मैंने कहा, नहीं, मैं खुद। फिर एक दिन मैंने उसे अपनी कंपनी के कंप्यूटर पर काम सिखाना शुरू किया, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था थोड़ा। हम ऑफिस रूम में बैठे, मैं उसके बगल में, माउस पर उसका हाथ, मेरा ऊपर। कर्ण, क्लिक कर धीरे से, मैंने कहा। वो बोला, मैडम आपकी उंगलियां कितनी सॉफ्ट हैं, छूने में मज़ा आ रहा है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन फोकस कर वरना सिस्टम गर्म हो जाएगा। फिर शाम को मैंने उसे ड्राइविंग सिखाई, लेकिन यूनिक तरीके से मेरी कार में, लेकिन रात के समय खाली रोड पर। मैं ड्राइव कर रही थी, वो बगल में। करण, गियर चेंज कर, मैंने कहा, और उसका हाथ मेरे हाथ पर। मैडम आपकी स्पीड कितनी फ़ास्ट है? वो बोला। मैं हंसी, तू भी ट्राई कर, लेकिन धीरे, वरना कंट्रोल खो जाएगा। ऐसे ही हफ्ते गुजरते गए। करण मेरे घर में ज़्यादा समय बिताने लगा, काम के बहाने। एक शाम हम पूल साइड बैठे थे। मेरा बंगला में छोटा पूल है। मैं स्विमसूट में नहीं, लेकिन टाइट कप डीडो में। वो पानी चेक कर रहा था। मैडम पानी कितना कूल है, लेकिन आप देख के गर्म लग रहा है, उसने कहा। मैंने कहा, आ बैठ मेरे पास, बातें करें। वो बैठा, हमारे कंधे छू रहे थे। कर्ण, तू रात में क्या करता है अकेला? मैंने पूछा। वो बोला, सोचता हूँ आपके बारे में, आप कितनी सुंदर हो। मैं शर्मा गई, लेकिन कहा, अरे बस मस्ती। महीनों बाद कर्ण ने अच्छा काम किया, मैंने उसे प्रमोशन दिया, कंपनी में जॉब। लेकिन मिटाए अब ट्विस्ट। एक दिन कर्ण ने कहा, मैडम मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं सोची, अब कन्फेस करेगा प्यार का। लेकिन उसने कहा, मैडम आपने मुझे इतना सिखाया, अब मैं अपनी गरीबी से लद्दाना चाहता हूँ। असल में मैं एक NGO शुरू करना चाहता हूँ गरीब बच्चों के लिए, और आपकी मदद से। ये सब मस्ती थी, लेकिन आपने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। मैं हैरान, लेकिन खुश। कर्ण, ये सच्चा प्यार है मदद का। फिर हमने मिलकर NGO शुरू किया। वो मेरी तरह अमीर बना, लेकिन प्लेटोनिक रिश्ता रहा। एंड में करण की शादी एक अच्छी लड़की से हुई मेरी मदद से, और मैं उसकी फैमिली का हिस्सा बनी। ये थी मेरी कहानी, बहुत लंबी, मस्ती भरी। कैसी लगी?